नमस्ते बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है कोए के रिश्तेदार। कहानी के लेखक हैं वेंकटरामन गोवड़ा और इसके चित्रकार हैं पद्मनाभ। बच्चों, ये कहानी प्रथम बुक्स की ओर से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी है। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौआ चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार काव काव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। कोयल की आवाज कोए को बहुत अच्छी लगी। कोयल कोए से अच्छा गा रही है, यह सुनकर कोए को कुछ जलन भी महसूस हुई। कोए ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगा। कोए ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। इस निश्चय के बाद कौआ कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कोए को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कोए ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी, सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौआ मान गया। यह निश्चित हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कोए को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा, उसकी नींद खुल गई। अलसाई उन्नी भी आंखें लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कोए के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौआ कांव कांव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं, यह कहकर कोयल चली गई। कौआ बहुत दुखी हुआ, चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौआ घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका। कोए को लगा कि मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कोए ने अपने पर खोले, पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं, ऐसे। कोए ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौआ उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सकते, जाओ यहां से। कौआ उदास हुआ कि न तो वह गा सका और न ही नाच सीख सका। फिर कोए को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला ही बनाना सीख लिया जाए। गोरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसे घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गोरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कोए को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के बर्तन में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी जूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर काव काव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी ने खाना बांटकर कोए ने खुद भी खाया। कोए के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांट कर खाता है? चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गोरैया, वे भोजन बांटकर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया है। ऐसा सोचते ही कोए में स्वाभिमान जागा। उसी खुशी में वह खाओ खाओ करने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? चलो अब आप इस चित्र में रंग भर कर दिखाओ।